या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। जय माता दी। जब जब षष्ठी पर अहंकार का अंधकार गहरा होता है और आसुरी शक्तियों ने मानवता के विश्वास को चुनौती दी है, तब तब आदिशक्ति ने अत्यंत मनोहरी और विकराल रूप धरकर धर्म की पुनर्स्थापना की है। नवरात्रि केवल उपवास व उत्सव का नाम नहीं, बल्कि यह उस चेतना के जागरण का पर्व है जिसने शुंभ और निशुंभ जैसे महाबली असुरों के अहंकार को तिनके की तरह बिखेर दिया। आइए आज उन्हीं की कथा का श्रवण करेंगे। मेधा ऋषि बोले कि पूर्व समय में शुंभ नामक शुंभ निशुंभ दैत्य के अपने बालों बल के अभिमान शचीपति इंद्र से तीनों लोक का राज्य छीनकर यज्ञ भाग भी स्वयं ही उपभोग करने लगे। इतना ही नहीं, वे दोनों सूर्य चंद्र कुबेर यम वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वायु अग्नि का भी कार्य वे स्वयं ही करने लगे। उन्होंने देवताओं को तिरस्कृत कर राज्यहीन परास्त व अधिकारों से रहित करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन असुरों से तिरस्कृत होकर देवता यह विचार करने लगे कि देवी ने हमें वर दिया था कि विपदा काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी विपदाओं को दूर कर दूंगी। हे देवता, हिमालय पर जाकर भगवती विष्णु माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले कि देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को सदैव नमस्कार, प्रकृतिक भद्रा को नमस्कार। हम देवता नियम से जगदम्बा को नमन करते हैं। रुद्र, नित्या, गौरी, धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योतिमयी चंद्र रूपी सुख स्वरूपा देवी को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। शरण ग्रहण करने वालों का कल्याण करने वाली बुद्धि सिद्धि स्वरूपा देवी को हम देवता बारंबार प्रणाम करते हैं। त्रिगति असुरों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी स्वर्णी स्वरूपा आप जगदम्बिके को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा दुर्गपारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा ध्रुमा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अति सौम्य व अति रुद्र रूपा देवी को हमारा नमस्कार। उस देवी के हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संसार की मूलाधार कीर्ति देवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जीवों में विष्णु की माया के रूप में प्रसिद्ध देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। चराचर जगत के जीवों में चेतना रूप में स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में बुद्धि और स्थिति देती हैं देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। सभी जीवों में निद्रा रूप स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में क्षुधा यानी भूख रूप में स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में छाया रूप में स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में शक्ति बल रूप स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में तृष्णा प्यास रूप में स्थित देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जीवों में जाति रूप में स्थित देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में लज्जा रूप में स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार हम नमस्कार करते हैं। जीवों में अति रूप में स्थित नमस्कार करते हैं। जीवों में श्रद्धा रूप में स्थित देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में क्रांति रूप में स्थित देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जीवों में लक्ष्मी रूप में स्थित देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में स्मृति रूप में देवी स्थित उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में दया रूप में स्थित देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में तुष्टि रूप में
स्थित देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में माता रूपी स्थित देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों में भ्रति रूप में स्थित देवी को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। जीवों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी व सब जीवों में व्याप्त रहने वाली व्याप्ति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। चराचर जगत को चेतना रूप में व्यक्त करके स्थित रखने वाली देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। पूर्व समय में देवताओं ने अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिस देवी की स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने कई दिनों तक जिसका सेवन किया था, वही कल्याणी साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण व मंगल करें और सभी विपत्तियों को नष्ट करें। दुष्ट दैत्य द्वारा पीड़ित हम सब देवता जिस परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्तिभाव से स्मरण कर रहे हैं, शीघ्र ही विपत्ताओं को नष्ट करें। वही जगदम्बिका इस समय हमारे संकटों का निवारण करें। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, जब देवता हर तरह से स्तुति कर रहे थे, तभी पार्वती देवी गंगा में स्नान के लिए वहां आए और देवताओं को स्तुति करते देख पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती जी के शरीर कोश से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने कहा कि शुंभासुर से तिरस्कृत होकर वह युद्ध में निशुंभ से परास्त होकर यहाँ एकत्रित हुए देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न होने के कारण अंबिका सभी लोकों में कौशिकी नाम से भी जानी जाती हैं। कौशिकी के प्रकट्य के पश्चात पार्वती जी के शरीर का वर्ण काला पड़ गया और वे हिमालय वासिनी कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इसके बाद शुंभ निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए और परम सुंदर अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर कहने लगे, हे महाराज, एक परम मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य तेज से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसी सुंदर स्त्री शायद ही किसी ने कहीं देखी हो। अथा असुराधिपति, आप यह पता करके कि वह देवी कौन है, वह उस प्राप्त कैसे करने का, और क्योंकि वह स्त्रियों में रत्न है, उसका अंग प्रत्यंग मनोहर है और वह अपनी देह कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। हे असुराधिपति, अभी वह हिमालय पर ही है, आप उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, त्रिभुवन में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने रत्न वे सब आपके घर में इस समय सुशोभित हैं। हाथियों में रत्न रूपी ऐरावत, वृक्षों में रत्न रूपी परिजात वृक्ष, घोड़ों में रत्न रूपी उच्च श्रवः को आपने इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुटा वह विमान ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। कुबेर से छीना गया पद्मनाम नामक खजाना भी आपके पास है। समुद्र द्वारा भेंट की गई किंजालिकनी नामक माला भी आपके पास है, जो समुद्र ने भेंट की थी और जिसके पुष्प कभी नहीं मुरझाते, तथा केसरों से सुशोभित वर्णों का वह छत्र जो स्वर्ण की वर्षा करता है, वह भी आपके घर में है। रत्नों में रत्न रूपी प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्यपति, मृत्यु की उत्कलता नाम वाली शक्ति भी आपके द्वारा छीनी जा चुकी है। वरुण का पाश व समुद्र में उत्पन्न होने वाले सभी तरह के रत्न ब्रह्मा निशुंभ के पास ही हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध हो वस्त्र आपको ही दिए, जो अग्नि में भी नहीं जलते। इस तरह हे असुरपति, सभी प्रकार के रत्न आपके द्वार पर एकत्रित हो चुके हैं। फिर भी स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याण रूपी उस देवी को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। महर्षि रेदा बोले, चंड मुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महाबल असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। बोला कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही उस बातें स्त्री से भली प्रकार से समझाकर कहना और ऐसा प्रयास करना ताकि वह प्रसन्नता पूर्वक यहाँ शीघ्र ही चली आवे। सुग्रीव नामक वह दूत हिमालय पर्वत के उस मनोरथ स्थान में पहुंचा जहां देवी विराजमान थी। वह जाकर वह दूत देवी से बोला कि हे देवी, राक्षसों का राजा शुंभ
वर्तमान में तीनों लोगों का स्वामी है। मैं असुरराज का भेजा हुआ दूत हूँ और यह तुम्हारे पास उपस्थित हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा का समान रूप से पालन करते हैं, कोई भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करता, क्योंकि उसने देवताओं को जीत लिया है। असुरी अधुरापति ने तुम्हारे लिए जैसा संदेशा भेजा है वह तुम सुनो। उसने कहा है कि इस समय तीनों लोग मेरे अधिकार में हैं। सभी यज्ञों के भोगों का अलग अलग रूप से मैं ही भोग रहा हूँ। तीनों लोगों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे हैं, अर्थात इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने इंद्र से छीन लिया। क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी मेरे पास है। वह घोड़ा देवता ने मुझे भेंट किया। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त जो भी रत्न रूपी पदार्थ देवताओं, गंधर्व, नागों के पास हैं वे सब भी मेरे पास हैं। हे सुंदरी, मैं तुम्हें भी रत्न रूप में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला केवल मैं ही हूँ। चंचल कटाक्षों वाली हे सुंदरी, अब तुम या मेरी पत्नी बनो या मेरे भाई निशुंभ की पत्नी बनो। मेरा वरण करोगी तो तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। स्वविवेक से निर्णय करो, तुम मेरी ही पत्नी बनो, यह उचित है। महर्षि मेधा बोले कि दूत के मुख से शुंभ का संदेशा सुनकर कल्याण रूपी जगत धारिणी देवी दुर्गा मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराकर बोली, हे दूत, तुमने सब कुछ सत्य ही कहा, इसमें जरा भी मिथ्या नहीं। शुंभ निश्चय ही तीनों लोक का स्वामी है और निशुंभ भी कम पराक्रमी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इस संबंध में मैंने एक प्रण रखा है। उस प्रण को मैं कैसे तोड़ सकूं? यह प्रण मैंने अज्ञानता में बहुत पहले ही ले लिया था। तुम उस प्रण को सुनो। मेरे प्रण किया है कि जो कोई भी मुझे युद्ध में परास्त करके मेरे गर्व को तोड़ देगा और जो संसार में मेरे ही समान बलशाली होगा वही मेरा स्वामी होगा। अतः शुंभ या निशुंभ में से कोई भी यहाँ आकर पहले मुझसे युद्ध करे और फिर मुझे परास्त कर मुझसे विवाह कर ले, इसमें विलंब कैसा? देवी के ऐसे कहने पर दूत बोला कि देवी, तुम घमंड में चूर होकर ही ऐसा कह रही हो, लेकिन ऐसी गर्वपूर्ण बातें मेरे सामने ना करो, क्योंकि तीनों लोकों में मुझे तो कोई ने भी नहीं दिखाई देता जो शुंभ निशुंभ के समान युद्ध में खड़ा रह सके। हे देवी, सारे देवता भी नित्य देवताओं के सम्मुख युद्ध में नहीं ठहर पाते। तुम स्त्री होकर शुंभ निशुंभ का युद्ध में कैसे सामना कर सकोगी? इंद्र तो देवताओं का राजा है, वह भी शुंभ आदि दैत्यों के सामने नहीं टिक पाया। तुम स्त्री होकर शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध भूमि में कैसे जा सकोगी? इसलिए मेरा कहा मानो, तुम शुंभ निशुंभ के पास मेरे साथ ही चल पड़ो। ऐसा करने पर तुम्हारे मान सम्मान पर कोई आँच नहीं आएगी, अन्यथा वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें ले जाएंगे, तब तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? इस पर देवी बोली कि तुम्हारा कथन उचित है। शुंभ महाशाली महाबली है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ। मैंने तो प्रतिज्ञा बहुत ही पहले ले ली, बिना सोचे समझे बिना विचार किए कर ली। इसलिए अब तुम जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही असुरराज से सम्मान पूर्वक कह देना, फिर जैसा वे उचित समझें वही करें। मेधा ऋषि बोले कि देवी ने जब ऐसा कहा तो दूत को बड़ा क्रोध आया और वह वहाँ से चलकर सीधा असुरपति शुंभ के पास गया और सारी बात विस्तार से बता दी। दूत के मुख से सारी बात सुनकर राक्षस राज शुंभ क्रोधित हो गया और उसने असुर सेना के सेनापति धूम्रलोचन से कहा कि धूम्रलोचन, तुम सेना सहित शीघ्र वहाँ जाओ और उस दुष्ट को केश से पकड़कर घसीटते हुए जबरन यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई अन्य भी वहाँ खड़ा हो तो उसे निश्चय ही मार डालना, भले ही वह देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व ही क्यों ना हो।
महर्षि मेधा बोले कि शुंभ ने जब ऐसा आज्ञा दी तो धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना सहित वहां पहुंचा जहां हिमालय पर देवी का वास था। उसने देवी को देखकर ललकारते हुए कहा कि अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि तू स्वेच्छा से सरल पूर्वक मेरे साथ मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तेरे लंबे लंबे केशों को छोटों को पकड़कर तुझे घसीटते हुए अपने स्वामी के पास ले जाऊंगा। इस पर देवी बोली कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है जो महाबली है, तुम स्वयं भी तो बड़े बलवान हो और तुम्हारे साथ असुरों की विशाल सेना भी है। ऐसी स्थिति में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले भी जाओगे तो तुम्हारा बिगड़ भी क्या सकता है। मेधा ऋषि बोले कि देवी ने जब ऐसा कहा तो धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, लेकिन देवी ने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला। धूम्रलोचन भस्म हो गया तो विशाल असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर युद्ध के लिए दौड़ी। देवी और असुरों सेना में भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्ष ने बराबर तीखे बाण शक्तियों का फर्षा वृष्टि शुरू कर दी। उसी समय देवी का वाहन सिंह क्रोधित होकर गर्दन के बालों को झटकाता हुआ घोर गर्जना करता हुआ असुर सेना के मध्य कूद पड़ा। सिंह के अनेक असुरों को पंजों से, कितने ही जबड़ों से और कितने ही महाबली दैत्यों को भूमि पर पटक कर अपनी डालों से घायल कर मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पैरों के नाखूनों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने ही दैत्यों के शीश धड़ से अलग कर दिए। इसी तरह कितने ही असुरों की भुजाएं व मस्तक काट डाले। उस सिंह ने अपनी गर्दन के बालों को झटकते हुए कितने ही राक्षसों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। देवी के क्रोधित बाण महाबलवान उस सिंह ने देखते ही देखते सारी असुर सेना का संहार कर दिया। उधर शुंभ को जब समाचार मिला कि धूम्रलोचन मारा गया और देवी के वाहन सिंह ने सारी असुर सेना का संहार कर डाला, तब उसे देवी का बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में उस असुर राज के होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने महाबलवान असुर चंड मुंड को आदेश देते हुए कहा कि चंड और मुंड, तुम दोनों विशाल सेना को लेकर जाओ और उस देवी को केश पकड़कर बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संशय है तो युद्ध में सभी अस्त्र शस्त्र समूची असुरी सेना का उपयोग करते हुए उसे मार डालना। युद्ध में उस दुष्ट तथा उसके वाहन सिंह के मारे जाने पर भी उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। मेधा ऋषि बोले कि इसके पश्चात शुभासुर के आदेश पर चंडमुंड अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए और चतुरांगनी सेना लेकर चल पड़े। पर्वतराज हिमालय के स्वर्णिम उन्नत शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंहरूढ़ी देवी को देखा जो मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखकर राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष बाण का साधन किया तो किसी ने तलवार को संभालने लगा। कुछ अन्य असुर देवी के निकट आ खड़े हुए। तब देवी अंबिका को राक्षसों का बड़ा क्रोध आया। क्रोधावेश में देवी का मुख काला पड़ गया, भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय देवी के ललाट से विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई। वह हाथ में तलवार व पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ग धारण किए, चीते के चर्म की साड़ी पहने और परमुंडों की माला धारण किए थी। काले शरीर की मांस खून सूख चुका था, वह मात्र हड्डियों का ढांचा ही थी। इसी कारण भीषण प्रतीत हो रही थी। उनका मुख बड़ा, जीभ लपलपा रही थी, जिससे उनकी विकरालता में वृद्धि हो रही थी। काली की आंखें भीतर धसी हुई व लाल वर्ण की थी। काली देवी का भीषण गर्जना से सभी दिशाएं गुंजायमान हो गई। महाबली असुरों का वध करते हुए वेगपूर्वक असुर सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। वह देवी
अंकुरधारी महावतों, योद्धाओं व घंटा सहित अन्य कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़कर मुख में डाल रही थी। इसी तरह कितने हाथी घोड़े सारथी के साथ सभी सैनिकों को पकड़कर मुंह में डालकर भीषण प्रकार चबा रही थीं। काली कभी किसी के बल पकड़ लेती तो किसी का गला दबाती, किसी के पैर को कुचल डालती तो किसी की छाती में धक्का मारकर गिराती। इस तरह काली ने महाअसुरों की सेना को रौंद डाला। कितने ही असुर को मारकर भगा दिया, कितने ही को खा डाला, कितनों ही की तलवार से उड़ा दिया, कितनों को दांत नुकीले अग्रभाग से कुचलकर मृत्यु मुख में डाल दिया। इस प्रकार सेना का विनाश होते ही देख काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भीषण वाणों की वृष्टि करके हजारों बार चक्र चलाकर विकराल नेत्रों वाली देवी काली को अनछिद्रता कर दिया, अर्थात ढक दिया। वे हजारों चक्र देवी मुख में प्रविष्ट होते हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों में प्रविष्ट हो रही हों। उस समय काली ने महाक्रोध करते हुए भीषण अट्टहास किया। देवी का मुख इतना भयावह था कि देखा भी नहीं जाता। दंतावली चमक रही थी। तब काली ने हाथ में तलवार लेकर हुंकार करते हुए चंड को धावा बोलकर उसके बालों को पकड़ और तलवार से उसका सिर काट डाला, शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी काली ने चंड का वध कर दिया। चंड का वध करके मार डाला। मुंड काली की ओर लपका। तब काली ने क्रोधित होकर तलवार से प्रहार घायल कर दिया, धराशाही कर दी। महाबली राक्षस चंडमुंड का वध हो जाने पर सेना असुर प्राण बचाकर भागी, व्याकुल व भयभीत होकर इधर उधर भाग छूटी। तत्पश्चात काली ने चंडमुंड के कटे सिरों को हाथ में ले चंडिका के निकट जाकर और घोर अट्टहास कर कहा, देवी, महापशु रूप चंडमुंड असुर का वध कर मैंने तुम्हें भेंट कर दिया। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। मेधा ऋषि बोले कि जब काली चंडमुंड के शीशों को चंडिका देवी के पास लेकर गई, तब कल्याणी चंडिका काली से कहा कि तुम देवी चंडमुंड को लेकर मेरे समीप आई हो, अतः संसार में तुम्हारी प्रसिद्ध चामुंडा के नाम से होगी।